गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम कंटिन्यूस लेक्चर है आपका। हम पढ़ रहे हैं लैट और एजी सिस्टम के बारे में। मैंने आपको पॉइंट ए के बारे में बता दिया था और कंटिन्यूस लेक्चर है। जब तक आप प्रीवियस वाला जो वीडियो है उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको ये अभी जो सिस्टम चल रहा है वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ए पॉइंट की, जिसको मैंने बताया था कि ये प्योर पीवी का फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पर प्योर फॉर्म में पीवी मौजूद है। जैसे जैसे उसमें सिल्वर की क्वांटिटी को ऐड किया जाता है या मिलाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटने लगता है कर्व एओ के साइड बाय साइड। ठीक है, एओ के सहारे कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। यहाँ पर दो फेसेस लिक्विड और सॉलिड पीवी इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो है अगला कैरेक्टरिस्टिक वो है वक्र एओ, कर्व एओ। और ये वाला जो पॉइंट है इसमें भी एक लाइन और ऐड कर लिया जो कि है पॉइंट ए इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर पीवी 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने ये तो बता दिया आपको। मैंने ये भी कह दिया था कि ये वाला जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर पीवी का। यहाँ पर भी जो इक्विलिब्रियम है दो चीजों के बीच में रहेगा। एक तो है लिक्विड, ऊपर की तरफ है लिक्विड और नीचे है सॉलिड फॉर्म पीवी की। ठीक है, कौन से पॉइंट पे मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो पॉइंट ए है इसके ठीक ऊपर वाली जो लाइन है ठीक स्ट्रेट में, यहाँ पर लिक्विड फेस है, यहाँ पर सॉलिड फेस है। और सॉलिड में क्या है, ये प्योर फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमें आगे इस तरफ आगे बढ़ेंगे तब कंपोजिशन में डिफरेंस आएगा। इस तरफ जब लाइन हम आगे बढ़ रहे हैं तो सिर्फ फेस चेंज हो रहा है, ऊपर लिक्विड है नीचे सॉलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर हेयर टू फेसेस liquid and solid, liquid PV and solid PV are in equilibrium। ठीक है, एक लाइन और ऐड कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कर्व, सॉरी बी जो है वो है कर्व के बारे में बात करेंगे। हिंदी मीडियम में अपने लिख लेना, यहाँ पर दो प्रवस्थाएं द्रव पीवी और ठोस पीवी साम्य में रहते हैं। यहाँ पर दो प्रवस्थाएं द्रव पीवी और ठोस पीवी साम्य में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट जो है हमारा बी, उसके लिए हम बात करेंगे कर्व एओ की। ठीक है, एओ का वक्र एओ, वक्र एओ, कर्व एओ। ठीक है, when AG is added to pure PV, when AG is added to pure PV, the freezing point of PV, the freezing point of PV lower along curve AO, जो कर्व AO है उसके सहारे कह सकते हैं पीवी का फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। यहाँ पर सॉलिड लेड जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा लिक्विड के साथ। टू फेसेस, देखिए आगे टू फेसेस solid lead and मैथ कह लें, लिक्विड कह लें, ब्रैकेट में लिखें AG in PV solution are in equilibrium
ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम में लिखिए साथ के साथ आपको लिखना है वक्र एओ, वक्र एओ। इसमें लिखें जब शुद्ध लेड में, जब शुद्ध पीबी में, शुद्ध पीबी में एजी मिलाया जाता है, जब शुद्ध पीबी में एजी मिलाया जाता है तो पीबी का हिमांक, तो पीबी का हिमांक बिंदु, तो पीबी का हिमांक बिंदु वक्र एओ के सहारे, वक्र एओ के सहारे कम होता है, कम होता है। यहां दो प्रवस्थाएं, यहां दो प्रवस्थाएं ठोस पीबी, ठोस पीबी और द्रव, और द्रव ब्रैकेट में लिखें पीबी में एजी का मिश्रण, पीबी में एजी का मिश्रण ब्रैकेट बंद वक्र के सहारे, वक्र के सहारे साम्य में रहते हैं, साम्य में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताए हैं। सबसे पहला था पॉइंट ए, जिसमें हमने देखा पॉइंट ए में एक तो लिक्विड फेज और दूसरा सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में था। दूसरा है कर्व एओ, जिसमें लिक्विड, चाहे ये वाला लिक्विड हो या फिर ये लिक्विड हो, और दूसरा सॉलिड पीबी इक्विलिब्रियम में है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं अब आगे नेक्स्ट सॉल्व कर देती हूँ। ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ से मिटा दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो वक्र है एओ, जिसमें मैंने कहा कि फेज की जो वैल्यू है वो 2 थी, फेज की वैल्यू 2 है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी निकली, जो हमारा प्रवस्था नियम है द्वि घटक तंत्र के लिए, टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए, वो है F+P=3। 3 फेज आएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 वैल्यू आती है, क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है, एक वैल्यू रिड्यूस की है जो कि है प्रेशर के लिए। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि रिड्यूस फेज रूल यहाँ पर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वेपर फेज पूरे सिस्टम में कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ दो फेज है। एक तो लिक्विड के बारे में बात करें, सॉलिड के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पी की वैल्यू को पुट करने के बाद एफ की वैल्यू आ जाएगी 1। सिस्टम इज मोनोवेरिएंट, तंत्र एक चर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम आ गया मोनोवेरिएंट, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझ लिए हैं। नेक्स्ट है पॉइंट बी के बारे में। अब देखिए पॉइंट बी जो है, बिंदु बी। अब बिंदु बी की अगर मैं बात करूं तो जो बिंदु बी है वो है हिमांक बिंदु, किसका? सिल्वर का, शुद्ध सिल्वर का हिमांक बिंदु है, और इसकी वैल्यू है 961 डिग्री सेल्सियस, 961
डिग्री सेल्सियस। यह शुद्ध एजी का हिमांक बिंदु है। यह शुद्ध एजी का हिमांक बिंदु है। वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में 961 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट बंद करें। उसके बाद आगे लिखेंगे यहाँ पर दो प्रवस्थाएं, यहाँ पर दो प्रवस्थाएं द्रव और ठोस, द्रव और ठोस एजी साम्य में रहते हैं। ठीक है, नोट करिए पॉइंट बी के लिए। पॉइंट बी इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, पॉइंट बी इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर एजी, प्योर एजी। Here two phases, here two phases, liquid AG and solid AG are in equilibrium. Solid AG are in equilibrium. नेक्स्ट हेडिंग डालें कर्व BO, वक्र BO। अब ये वाला जो वक्र है आप आसानी से समझ गए होंगे कौन सा वक्र है। इस वक्र में जब शुद्ध सिल्वर में, शुद्ध एजी में पीबी की कुछ मात्रा डाली जाती है, तो जैसे जैसे पीबी की मात्रा बढ़ती जाती है हिमांक बिंदु बढ़ता जाता है और यह आता है इस वक्र के सहारे। ठीक है, अलोंग द कर्व।
अब देखिए डी के लिए when PB is added to when PB is added to pure Ag, then freezing point of Ag lower along the curve BO. Here two faces solid Ag are in equilibrium with liquid, ब्रैकेट में लिखिए कौन सा लिक्विड है, मेल्ट क्या लें, लिक्विड क्या लें, जो कि है PB in सिल्वर सॉल्यूशन। ठीक है, PB की कुछ मात्रा है सिल्वर के अंदर। along this curve। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 2, F प्लस P जो होता है उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे F की, जो कि निकली आएगी 1। ठीक है, सिस्टम इज मोनोवेरिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिस्टम मोनोवेरिएंट आ गया है। हिंदी मीडियम में लिखिए साथ के साथ वक्र BO जब शुद्ध Ag में PB मिलाया जाता है तो Ag का हिमांक बिंदु वक्र BO के साथ घटता है। यहाँ दो प्रवस्थाएं ठोस Ag और द्रव के ब्रैकेट में लिखें Ag में PB का मिश्रण ब्रैकेट बंद साम्य में रहते हैं। P की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम आपको ऐसे ही लिखना है, F की वैल्यू आ जाएगी 1, तंत्र हो जाएगा एक चर। ठीक है, तो अब तक हमने कैरेक्टरिस्टिक में या अभिलक्षण जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उसमें 4 चीजें हमने देख ली हैं। सबसे
सबसे पहले हमने देखा बिंदु ए जो कि है हिमांक बिंदु शुद्ध पीवी का। इसके बाद हमने देखा एओ वक्र जहां पर दो प्रवस्थाएं शामिल में थी। ये जो वक्र है वो दर्शाता है कि हिमांक बिंदु पीवी का किस तरह से घटता है जब उसमें कुछ मात्रा में सिल्वर ऐड किया जाता है। जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है हिमांक बिंदु घटता जाता है और वो ओ बिंदु तक आके पहुंच जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने बी बिंदु देखा। बी बिंदु दर्शाता है शुद्ध सिल्वर का हिमांक बिंदु। यहाँ पर भी इस बिंदु के सारे जब हम शुद्ध चांदी में पीवी को मिलाते हैं, ठीक है, शुद्ध चांदी में पीवी को मिलाते हैं तो जैसे जैसे पीवी की मात्रा बढ़ती जाती है ये जो वक्र है दर्शा रहा है कि हिमांक बिंदु घटता जाता है शुद्ध एजी का। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ मात्रा में पीवी हम मिलता जा रहा है। अगेन ये भी क्या होगा ओ बिंदु पर आके मिलेगा। तो अगला है हमारा पॉइंट बिंदु ओ। बिंदु ओ जो है वो एक यूटेक्टिक बिंदु है यानी क्रांतिक बिंदु है। ये कह सकते हैं एओ वक्र और बीओ वक्र का कह सकते हैं कि दोनों के दोनों जो वक्र है आके इस बिंदु पर मिलते हैं। मीटिंग पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में कि एओ कर्व एंड बीओ कर्व मीट एट द पॉइंट ओ व्हिच इज कॉल्ड एज यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि दोनों जो लिक्विड्स लिए गए थे, कह सकते हैं प्योर लिक्विड लिए थे स्टार्टिंग में जो कि मौजूद थे ए और ओ पॉइंट पे। यहाँ पर हम धीरे धीरे करके सिल्वर मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर हम धीरे धीरे करके क्या मिक्स कर रहे हैं लेड मिक्स कर रहे हैं सिल्वर के अंदर। दोनों एक पॉइंट पे सर्टेन पॉइंट पे आके ओ पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। ये होता है परसेंटेज 2.6% होता है यहाँ पर सिल्वर का। ओ पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर कंपोजिशन है 2.6% और टेम्परेचर है यहाँ पर 303 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 303 यहाँ पर टेम्परेचर है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एडिशन के बाद जैसे कि ओ ये जो पॉइंट है इसमें हमने ऐड किया है लेड के अंदर हमने ऐड किया है सिल्वर। तो जैसे सिल्वर को ऐड किया जाता है तो क्या होता है कि सॉलिड जो है दोनों ही सॉलिड बाहर निकल आते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से बीओ में भी क्या होता है कि लास्ट में आके ओ पॉइंट पे दोनों जो सॉलिड्स बन जाते हैं, पीवी सॉलिड बन जाता है और एजी भी सॉलिड बन जाता है। जो कि स्टार्टिंग में क्या था हमने प्योर फॉर्म में लिया था, इसके ऊपर लिक्विड स्टेट हो सकती है, इसके नीचे सॉलिड स्टेट बनना शुरू होती है। ठीक है, और इस पॉइंट पे आते आते दोनों ही सॉलिड फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो है कंपोजिशन जिसमें सिल्वर की मात्रा है 2.6% और दूसरा है टेम्परेचर ओ पॉइंट पे जो कि है 303 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी। ओ पॉइंट कहलाता है यूटेक्टिक पॉइंट यानी क्रांतिक बिंदु। ठीक है, सेकंड चीज यहाँ पर कि 2.6% जो यहाँ पर एजी दिया गया है ये दर्शा रहा है कंपोजिशन किसकी यूटेक्टिक कंपोजिशन है, क्रांतिक कंपोजिशन है, ये क्रांतिक संगठन। ठीक है, इसके अलावा 303 डिग्री सेल्सियस दर्शाता है क्रांतिक ताप को। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग डालें आप बिंदु ओ पॉइंट ओ। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी। देखिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में इसलिए लिखा हुआ है कि कई जगह इंग्लिश के वर्ड से ज्यादा यूज होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर यूटेक्टिकली लिखा हुआ है इंग्लिश में, वैसे तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं गलन क्रांतिक, मैंने बताया था। यूटेक्टिक का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है गलन क्रांतिक, लेकिन मोस्टली पेपर में या फिर बुक्स में आपको हिंदी में ही इसे लिख दिया जाता है यूटेक्टिक। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आपके पास गलत
गलन क्रांतिक शब्द आए तो अगर आपसे पूछा जाएगा यूटैक्टिक बिंदु क्या होता है तब भी आपको यही लिख के आना होगा। अगर आपके पास गलन क्रांतिक आ जाता है तब भी आपको यही आंसर इसमें लिखना होगा। ठीक है, दोनों ही चीज एक ही है। तो आपको हिंदी मीडियम के बच्चे जो स्पेशली हैं उनको इंग्लिश के वर्ड्स पता होने चाहिए, क्योंकि मोस्टली पेपर्स में बुक्स में इंग्लिश के वर्ड्स को ही हिंदी में लिख के यूज किया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो हिंदी के वर्ड्स को अप्लाई करें, जरूरी नहीं है ये चीज। ठीक है, तो अगर यूटैक्टिक यहाँ मैं वर्ड यूज कर रही हूँ तो हो सकता है पेपर में भी खुद की बुक में भी यूटैक्टिक शब्द ही दिया गया है गलन क्रांतिक की जगह। ठीक है, तो आपको यूटैक्टिक का मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब कंपोजिशन के बारे में। सबसे पहले तो कंपोजिशन यहाँ पे क्या आएगी 2.6 और रिमेनिंग जो क्वेश्चन हो जाएगा वो लेट का होगा। इसी तरह से यूटैक्टिक टेम्परेचर है 303 डिग्री सेल्सियस और पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यूटैक्टिक पॉइंट को, यानी गलन क्रांतिक बिंदु को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको आगे कि मैं बात तो कर रही हूँ कि गलन क्रांतिक है यूटैक्टिक है। अब जो पॉइंट ए है आपको सामने नजर आ रहा होगा, जो पॉइंट ए है सॉरी पॉइंट ओ है, यूटैक्टिक पॉइंट जो है ओ, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जैसे जैसे हमने प्योर पीवी में एजी डाला तो क्या होता है, पहले तो ये मोल्टन स्टेट में था, लिक्विड फॉर्म में था। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है तो सॉलिड फॉर्म जो है वो निकलती जा रही है, सेपरेट होती जा रही है। सबसे पहले सॉलिड फॉर्म में आएगा पीवी और धीरे धीरे करके एजी भी सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट ओ है वहां पर कौन कौन से फेजेस को हम इक्विलिब्रियम में देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए इस पॉइंट पे सॉलिड पीवी निकल के आएगा बाहर, सॉलिड एजी भी इसी पॉइंट पे बाहर होगा और उसके ठीक ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर तीन फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में है। एक तो है सॉलिड पीवी यानी ठोस पीवी, ठोस एजी और द्रव। ठीक है, द्रव कोई भी हो सकता है, या तो उसमें सिल्वर में पीवी हो या पीवी में सिल्वर हो, जब द्रव है तो इनमें से कोई भी द्रव यहाँ पर हो सकता है। सबसे पहले इसमें लिखें यूटैक्टिक बिंदु, गलन क्रांतिक बिंदु। गलन क्रांतिक बिंदु यूटैक्टिक पॉइंट ओ। ठीक है, यूटैक्टिक पॉइंट क्या बताया मैंने, ये सबसे पहले तो मीटिंग पॉइंट है कर्व एओ और बीओ का। दोनों ही कर्व यहाँ पर आकर मिलते हैं, मीटिंग पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर तीन फेसेस कौन कौन से हैं, सॉलिड पीवी, सॉलिड एजी और लिक्विड स्टेट इक्विलिब्रियम में है। तो इस तरह से फेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फेस की वैल्यू यहाँ पर रहेगी 3 और डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब फेस की वैल्यू 3 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, नॉन वेरिएंट या फिर अचर सिस्टम होगा, तंत्र अचर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी टॉपिक जो है वो कंटिन्यूस